दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत पर्थ स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज की शुरुआत धमाकेदार रही। पहले ही मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि कंगारू गेंदबाजों के होश उड़ गए। जहां सबको उम्मीद थी कि शुभमन गिल या रोहित शर्मा का बल्ला चलेगा, वहीं इस बार मैदान पर छाए रहे यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली और केएल राहुल तीनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की लाइन लेंथ की पूरी लय बिगाड़ दी और टीम इंडिया को शुरुआत से ही मैच पर हावी कर दिया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर जायसवाल, कोहली और राहुल ने कैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रनों की बरसात कर दी और भारत ने कितना विशाल लक्ष्य रखा। पूरी जानकारी हम आपको इस लाइव वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पर्थ की उछाल भरी पिच पर जब शुभमन गिल ने कप्तानी करते हुए टॉस जीता तो उन्होंने बिना झिझक पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। सामने थी ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और कैमरून ग्रीन, लेकिन भारत की ओपनिंग जोड़ी यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने पहले ही ओवर से हमला बोल दिया। पहले ओवर में जायसवाल ने स्टार्क की गेंदों पर 2 चौके और एक छक्का जड़कर बता दिया कि आज मैदान उनका है। वहीं दूसरे छोर पर विराट कोहली ने अपनी क्लासिक टाइमिंग के साथ रन बटोरते रहे। सिर्फ 5 ओवर में भारत का स्कोर बिना विकेट के 60 रन पहुंच गया। यह किसी सपने जैसी शुरुआत थी। जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाज को टारगेट किया, कभी बैकफुट पर पुल तो कभी कवर के ऊपर चौका। 10वें ओवर तक जायसवाल 58 रन ठोक चुके थे। हेजलवुड ने लेंथ बदलने की कोशिश की, लेकिन जायसवाल के शॉट्स ने पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। जब जायसवाल 70 रन बनाकर आउट हुए तब मैदान पर पहले से मौजूद थे विराट कोहली और यहीं से शो शुरू हुआ। कोहली ने एडम झाम्पा की गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़े और फिर कैमरून ग्रीन की गेंद पर शानदार पुल शॉट से छक्का ठोका। उनकी बल्लेबाजी में वही पुराना फ्लो था, हर रन पर आत्मविश्वास, हर शॉट में क्लास। 20वें ओवर तक भारत का स्कोर 1 विकेट पर 145 रन हो चुका था। कोहली ने 48 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर गियर बदल दिया। स्टार्क की फुल लेंथ गेंद को उन्होंने कवर ड्राइव में बाउंड्री पार भेजा। वो नजारा देखकर पूरा पर्थ स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे केएल राहुल और आते ही पिच पर तूफान ला दिया। राहुल ने अपने पहले ही ओवर में झांपा पर 2 चौके और एक छक्का जड़ा। वो स्ट्राइक रोटेट करते रहे, जबकि कोहली दूसरे छोर से सिंगल डबल के साथ लय बनाए रखे। दोनों के बीच 100 रन की साझेदारी हुई और हर ओवर में बाउंड्री की गूंज। 30वें ओवर तक भारत का स्कोर था 1 विकेट पर 240 रन और अब कोहली पूरी तरह अपने रंग में थे। उन्होंने स्टार्क की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर 90 मीटर लंबा छक्का जड़ा और 85 गेंदों में शानदार शतक पूरा किया। कोहली के आउट होने के बाद भी भारत की रफ्तार नहीं रुकी। अब राहुल ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने हेजलवुड के ओवर में लगातार 3 चौके जड़ दिए। 37वें ओवर तक भारत पहुंच चुका था 3 विकेट पर 310 रन पर। राहुल ने मात्र 35 गेंदों में 60 रन ठोके, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। अंतिम ओवरों में अक्षर पटेल ने भी 22 गेंदों में 36 रन जोड़ दिए। भारत ने 50 ओवरों में 3 विकेट पर 36 रन बनाए, 390 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जायसवाल 70, 49, कोहली 112, 54, केएल राहुल 88, 52। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों में स्टार्क, झाम्पा और कैमरून ग्रीन ने 1-1 विकेट लिया। बाकी सब हताश नजर आए। 391 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को बोल्ड किया। फिर दूसरे ओवर में अर्शदीप ने मार्श को शॉर्ट बॉल पर कैच आउट करा दिया। 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट पर 42 रन था। जोश इंग्लिश की गैर मौजूदगी ने उनकी बल्लेबाजी को कमजोर किया और भारतीय गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा। कुलदीप और अक्षर पटेल ने बीच के ओवरों में विकेट झटके। कुलदीप ने कैमरून ग्रीन और कैरी दोनों को आउट कर मैच भारत के पक्ष में मोड़ दिया। अंततः ऑस्ट्रेलिया की टीम 250 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने यह मैच शानदार 141 रनों से जीत लिया। मैच के हीरो विराट कोहली को उनकी शानदार 112 रनों की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यशस्वी जायसवाल 70 रन की तेज शुरुआत के लिए गेम चेंजर ऑफ द मैच चुना गया। केएल राहुल 83 रन की विस्फोटक पारी को फिनिशर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद विराट कोहली ने कहा, यह सिर्फ बल्लेबाजी की जीत नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास और टीम वर्क की जीत थी। जायसवाल ने जो शुरुआत दी और राहुल ने जिस अंदाज में फिनिश किया, वो बताता है कि भारत अब हर परिस्थिति में जीतने के लिए तैयार है।
दोस्तों, इस मैच ने साफ कर दिया कि भारत इस बार सिर्फ खेलने नहीं बल्कि सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरा है। आपको क्या लगता है, क्या जायसवाल, कोहली, राहुल का यह तूफान पूरी सीरीज में जारी रहेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही धमाकेदार क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ की आग उगलती पिच पर खेले जा रहे पहले वनडे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचाया है कि कंगारू गेंदबाजों के होश उड़ गए। जी हां, आज का यह मैच पूरी तरह भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा, जहां शुभमन गिल, विराट कोहली और कप्तान शुभमन गिल ने मिलकर ऐसी बल्लेबाजी दिखाई जिसे देखकर हर क्रिकेट फैन झूम उठा। पर्थ की बाउंस और पेस के बीच भी भारतीय बल्लेबाजों ने निडर होकर खेल दिखाया। रोहित शर्मा ने शुरुआती ओवरों में ही मिचेल स्टार्क और हेजलवुड की गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजते हुए अपने इरादे साफ कर दिए। वहीं शुभमन गिल ने अपनी टाइमिंग और क्लासिक कवर ड्राइव से दर्शकों का दिल जीत लिया। जब पिच पर विराट कोहली आए तो माहौल पूरी तरह बदल गया। एक छोर से कप्तान रोहित चौकों की बौछार कर रहे थे तो दूसरे छोर पर कोहली अपनी सटीक शॉट सिलेक्शन से स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। दोनों के बीच बेहतरीन साझेदारी हुई और कोहली ने अपनी पारी में कई शानदार कवर ड्राइव्स लगाए, जबकि रोहित ने पर्थ की मुश्किल पिच पर छक्कों की बारिश कर दी। अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं, आखिर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने कितना बड़ा लक्ष्य रखा है और क्या रोहित कोहली की ये जोड़ी कंगारुओं को उन्हीं की धरती पर क्लीन स्वीप कर पाएगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पर्थ के आग उगलते मैदान पर आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के वनडे सीरीज के पहले ही मैच में सबसे धमाकेदार भिड़ंत देखने को मिली। यह मुकाबला किसी थ्रिलर से कम नहीं था, जहां कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि कंगारू गेंदबाजों के पसीने छूट गए। टॉस जीतकर गिल ने पहले बल्लेबाजी चुनी और उनका यह फैसला सोने पर सुहागा साबित हुआ। ओपनिंग जोड़ी रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। पहले ही ओवर में रोहित शर्मा ने मिचेल स्टार्क की 2 गेंदों को चौके की लाइन पार कराते हुए बता दिया कि टीम इंडिया आज रुकने वाली नहीं। पावर प्ले खत्म होते होते स्कोरबोर्ड पर 75 रन बिना किसी नुकसान के चमक रहे थे। इसके बाद गिल ने भी अपनी क्लास दिखाई। हेजलवुड के ओवर में 1 छक्का और 2 चौके जड़कर दर्शकों का जोश बढ़ा दिया। हालांकि 19वें ओवर में रोहित 72 रन बनाकर स्टार्क की गेंद पर आउट हो गए, लेकिन असली मजा तो अभी बाकी था। क्रीज पर आए विराट कोहली और फिर जो हुआ उसे देखकर पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। कोहली और गिल की जोड़ी ने मिलकर 110 रनों की साझेदारी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। गिल ने स्टार्क पर 90 मीटर का छक्का तो वहीं कोहली ने जैम्पा के ओवर में लगातार 2 छक्के जड़ दिए। 30वें ओवर तक भारत का स्कोर था 1 विकेट पर 234 रन, लेकिन उसी वक्त रन आउट के रूप में गिल की शानदार 68 रनों की पारी समाप्त हो गई। भारत का दूसरा विकेट गिरा पर रणगति बरकरार रही। पर अब क्रीज पर आए श्रेयस अय्यर और आते ही उन्होंने जोरदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। स्टार्क के ओवर में 3 लगातार छक्के लगाए और स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। कोहली ने 50 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद पूरी तरह आक्रामक मोड़ में आ गए। 35वें ओवर तक स्कोर पहुंच गया 2 विकेट के नुकसान पर 298 रन और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श के चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगी। अय्यर ने 18 गेंदों में ताबड़तोड़ 46 रन ठोके, 5 छक्के, 1 चौके और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उनके आउट होने के बाद फिनिशिंग की जिम्मेदारी उठाई केएल राहुल और विराट कोहली ने। राहुल आते ही ने स्टार्क पर लगातार 2 छक्के जड़कर स्टेडियम में हलचल मचा दी। उन्होंने 22 गेंदों तेज तर्रार 40 रन बनाए, लेकिन 42 ओवर में स्टार्क ने विकेट पीछे एलेक्स कैरी के कैच आउट कराकर भारत को तीसरा झटका दिया। स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 350 रन। राहुल के आउट होने के बाद विराट कोहली का साथ देने मैदान में आए। अक्षर पटेल ने मार्श की गेंद पर चौका जड़कर शानदार शुरुआत की।